गुड इवनिंग। करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th में केमिस्ट्री की जो यूनिट नंबर 3 है उसका लेक्चर नंबर 30। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम जाई से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से जाई बोलते हैं इसको, जाई से डिनोट करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी। जैसे आपने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है। अगर दो एलिमेंट आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लिया कोई एलिमेंट ए और बी है और वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा इस प्रकार से। लेकिन क्या होगा यहाँ पे, मान लिया एक एलिमेंट क्या करता है, इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मान लिया ये पावर इसकी ज्यादा है और इसकी कम है, ठीक है। एक बार समझना, कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बी शेयर कर लेता है और इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव। स्मॉल चेंज के लिए हम क्या लिखेंगे, डेल्टा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे जो B है वो क्या होगा, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो हम कह देंगे B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और A क्या रहेगा, यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, इस प्रकार। तो यहाँ पे क्या होगा, जो B है वो क्या करता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, क्या रहेगी, द टेंडेंसी ऑफ ए एलिमेंट to attract a share pair of electron from a covalent bond is called as electronegativity। यानी ये एलिमेंट की टेंडेंसी है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए, तो वहां पे टेंडेंसी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से वहां पे देख सकते हो। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देख सकते हो। यहाँ पे दोनों तरफ से हो सकती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे अगर वहां पे एलिमेंट सेम होंगे तो कोई भी वहां पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी, फिर तो सेम रहेगी, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस केस में क्या होगी, सेम होगी, और वो ना कोई भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होनी जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। और खास बातें क्या क्या होंगी यहाँ पे, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट के अकेले की नहीं होगी, ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी होगी। यानी एक एलिमेंट को हम कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या ज्यादा बता सकते हैं हम किसी एलिमेंट की, जब तक उसके सामने कोई एलिमेंट आएगा। जैसे आप कोई एलिमेंट को वहां पे मेजर करना चाहते हो तो उसके सामने आपको एक एलिमेंट और लेके आना पड़ेगा। तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रॉपर्टी। ये रिलेटिव प्रॉपर्टी रहेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और खास बात क्या है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, ये यूनिटलेस रहेगी। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे आप देखते हो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल की ज्यादा होगी, क्योंकि है ना, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करने में ज्यादा मोर क्या रहेंगे, वहां पे हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो नॉन मेटल सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीनना चाहता है और मेटल सामने वाले को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसीलिए नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। और खास बात क्या रहेगी, जैसे आप देखते हो, तो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए बहुत सारी स्केल आई। जैसे पोलिश स्केल होगी, पोलिंग स्केल है, और है जैसे मोलिकन स्केल होगी, ठीक है, पीएस स्केल है। तो बहुत सारी स्केल इसके लिए यूज की जाती है। लेकिन जो हम यूज करते हैं बार बार, वो कौन सी स्केल होगी, पोलिंग स्केल होगी। पोलिंग स्केल का हम यूज करते हैं। तो पोलिंग स्केल में क्या बताया गया, जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे, जैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे सेकंड पीरियड वालों को लिख लें एक बार। सेकंड पीरियड वाले होंगे लिथियम, उसके बाद आएगा बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस प्रकार से। तो पोलिंग स्केल में क्या कहा गया, कहता फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में किसकी है, फ्लोरीन की।
और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी मान ली गई 4.04 यानी मैक्सिमम मान ली गई। उसके बाद यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो 0.5 माइनस करते हुए जाना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए होगी 3.5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2.5, इसके लिए 2 रहेगी, यहाँ पे रहेगा 1.5 और लिथियम के लिए रहेगा 1। इस प्रकार से हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर सकते हैं, कई बार यूज में आती है। ठीक है, याद कर लेना इसको। और है जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे हम, लिथियम के बाद सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, ये एलिमेंट होंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे सोडियम की होगी 0.1 माइनस करोगे 0.9 और पोटासियम और रुबिडियम की लगभग सेम, जैसे 0.8, यहाँ पे भी 0.8, यहाँ पे 0.7। थर्ड पीरियड में भी आप चेक कर सकते हो। थर्ड पीरियड में किस प्रकार होंगे, जैसे सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, यहाँ पे आएगा आपका एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, यहाँ पे आएगा आपका ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और देन क्लोरीन। तो इसके लिए हम चेक कर सकते हैं किस प्रकार, जैसे यहाँ पे 0.3 आप ऐड करते हुए जाओगे, 0.3 ऐड करोगे 1.5, 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, इसके लिए थोड़ी सी अलग रहेगी 2.5 और इसके लिए रहेगी 3। ये है। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहेगा, फ्लोरीन, उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों का नंबर आता है। ठीक है, इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। हाइड्रोजन की 2.1 के करीब रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते ट्रेंड किस प्रकार होंगे, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे अगर डाउन द ग्रुप जाते हो आप, या पहले देख सकते हो यहाँ पे अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड रहेगा, अलोंग द पीरियड। तो क्या खास बात रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, अलोंग द पीरियड जाते हैं, तो साइज तो डिक्रीज होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो वहीं से आप देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के तो इनवर्सली है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने के बाद साइज डिक्रीज होगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। तो आप देख भी सकते हो लिथियम टू फ्लोरीन इंक्रीज होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरी तरफ अगर बात करें हम डाउन द ग्रुप की, अगर डाउन द ग्रुप की बात करें हम, डाउन द ग्रुप अगर चेक करते हो तो क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि डाउन द ग्रुप में क्या होगा, साइज बढ़ेगा, एलिमेंट का साइज बढ़ता है डाउन द ग्रुप में, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका एग्जांपल आप देख भी सकते हो, लिथियम टू सीजियम अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ सकते हो। अच्छे से इसकी डेफिनेशन बनाना, पोलिंग स्केल से इसके लिए याद करना कुछ एलिमेंट के लिए, और यहाँ पे ट्रेंड देख सकते हो अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप। तो ये छोटा सा लेक्चर था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, तो अच्छे से आपने कवर करना है। ओके, थैंक यू।